दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सरसों में पहला पानी लगाते समय कौन कौन से खाद डालें एवं फर्टिलाइजर लगाएं और सिंचाई करते समय हमें किन बातों को ध्यान में रखकर सिंचाई करनी है जिससे कि सरसों की फसल से एक बढ़िया और शानदार पैदावार हो। किसान भाइयों, यदि आपने सरसों की बुआई करते समय किन्हीं कारणवश खाद नहीं लगा पाए हैं तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो भी खाद बुआई के वक्त छूट गए हैं उन्हें आप पहले पानी पर लगा सकते हैं, एक शानदार फसल ले सकते हैं। इसलिए वीडियो को ध्यान से और अंत तक जरूर देखें, तभी आप एक सही और एक अच्छी जानकारी ले पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनती है कि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पास वाले बेल आइकन घंटे को प्रेस कर लें ताकि अगली व इम्पोर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। किसान भाइयों, जब सरसों में पहला पानी लगाया जाता है तो सरसों की फसल में यह स्टेज सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। जिस समय पौधा 3 से 4 पत्ती का हो जाता है उस टाइम पहला पानी लगाया जाता है और सिंचाई के कुछ दिनों बाद पौधे की ओर से ज़्यादा टहनियाँ निकलना शुरू हो जाती हैं और टहनियों के साथ ही फूल निकलना शुरू हो जाते हैं। इसलिए हमें शुरू से ही सरसों की फसल में पर्याप्त मात्रा में न्यूट्रिशन वैल्यू को पौधे में बनाकर रखना चाहिए। यदि आप सरसों की फसल में पहला पानी लगा रहे हैं तो आप इन 3 चीज़ों को सरसों की फसल में जरूर करें। किसान भाइयों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हमें सरसों में पहला पानी लगाना चाहिए तो आपको बुआई से 20 से 25 दिन के अंतराल में पहला पानी लगा देना चाहिए। यदि आपने काली मिट्टी है, चिकनी मिट्टी में सरसों की बुआई की है तो आप 30 से 35 दिन के आसपास भी सरसों की सिंचाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं पहला पानी लगाते समय हमें सरसों की फसल में किन किन खादों का प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों, यदि सरसों की फसल शुरुआती स्टेज में अच्छा ग्रो नहीं कर रही है, पौधा पीला पड़ रहा है, तो इसके लिए आप 40 से 45 केजी यूरिया प्रति एकड़ पहला पानी लगाने से पहले छिटक विधि से पूरे खेत में बिखेर दीजिए। उसके बाद सिंचाई कर दीजिए क्योंकि शुरुआती दिन में पौधे को नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है जिससे कि पौधा अच्छे से ग्रोथ कर सके। बहुत से किसान भाई यहाँ पर गलती करते हैं कि वो पहली सिंचाई में बिना यूरिया के ही कर देते हैं, कारणवश उनके पौधे की ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाती है और नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी के कारण पौधा पीला पड़ने लगता है। तो किसान साथियों, आपको ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करनी है। दूसरी बात और किसान भाइयों, यूरिया के अलावा आपको सरसों में यदि आपने बुआई के समय सल्फर का प्रयोग नहीं किया है तो आपको सल्फर का प्रयोग करना है। मार्केट में सल्फर दानेदार आता है, उसका 5 केजी पैकेट प्रति एकड़ की दर से आप यूरिया में सल्फर को मिलाकर प्रयोग कर सकते हैं। सरसों एक तेल वर्गीय फसल है। सल्फर के प्रयोग से सरसों में तेल की मात्रा बढ़ेगी, साथ ही दाना मोटा चमकदार निकलेगा जिससे कि आपको एक बढ़िया और शानदार उत्पादन देखने को मिलेगा। और तीसरी बात, हम बात कर रहे हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स खाद के रूप में आप इफ्को कंपनी की खाद सगारिका का प्रयोग कर सकते हैं। किसान भाइयों, इसका प्रयोग आपको तभी करना है जब आपकी फसल की ग्रोथ रुक गई है, पौधा पीला पड़ रहा है। इस स्टेज में आप इफ्को कंपनी की सगारिका का प्रयोग कर सकते हैं। सगारिका उन खेतों के लिए बेस्ट है जिनमें देसी खाद नहीं डाला है, रेतीली मिट्टी है, खेत कमजोर है, ऐसी जगह पर आप यूरिया के साथ साथ सगारिका का प्रयोग कर सकते हैं। यह बहुत ही बढ़िया फर्टिलाइजर खाद है। इस खाद में सभी जरूरी पोषक तत्व मौजूद होते हैं जो कि पौधे के लिए आवश्यक होते हैं। यदि आपने सरसों की फसल में इन तीनों बातों को ध्यान में रखकर पहली सिंचाई करते हैं तो आप निश्चित तौर पर एक बढ़िया और शानदार पैदावार निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जल्द ही मुलाकात हमारी अन्य वीडियो में होगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान।